वफाकी बजट पर बड़ा ब्रेक थ्रू, नून लीग और पीपल्स पार्टी में मामला तय पा गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को कबूल कर लिया। पीपल्स पार्टी भी बजट में नून लीग की बास तजावीज़ पर राजी हो गई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर कराने के लिए हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। बास काबिल अमल नुकात पर तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। मसाइल और मसाइल को देखते हुए दोनों एक दूसरे के लिए स्पेस देंगे। मुलाकात में बजट अमूर पर तफसीली मुशावरत हुई। अहम बैठक में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल और वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम शरीक हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सैयद नवीद कमर और शहरी नमान ने भी शिरकत की। वफाकी बजट तारीख में फिर तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट 10 जून के बजाय 12 जून को पेश किए जाने से मुतालिक मुशावरत जारी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास भी ताख़ीर का शिकार। ज़राए के मुताबिक इजलास 10 जून को बुलाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की पार्लियामेंट में साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। वफाकी बजट के कई अमूर ताहार फाइनल ना होने की तस्दीक की। कहा बजट के हवाले से अभी चीज़ें हतमी शक्ल इख्तियार करना बाकी हैं। बातचीत चल रही है, इंतहाई कलील वक्त और महरमुल हराम भी हैं। देखते हैं इसी तारीख पर चीज़ें मैनेज करना कैसे मुमकिन होता है। कुछ तब्दीलियां तो बजट पेश करने के बाद भी चलती रहती हैं। तारीखों में रद्दोबदल के हवाले से आदमी कुछ नहीं कह सकता। मशरक़ वस्ता में जंग के भड़कते शोले फिर ठंडे। ईरान का इसराइल पर हमले रोकने का ऐलान। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का कहना है इसराइल को दर्दनाक जवाब दिया, हमले रोक रहे हैं। इसराइल ने फिर से जारहियत की तो पहले से ज़्यादा शदीद जवाब दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का 24 घंटे में इसराइली वज़ीर आज़म से दूसरी बार टेलीफोनिक रब्ता। ईरान पर हमले रोकने की कड़ी हदायत की। इसराइल ने ट्रंप की हदायत पर ईरान पर हमले रोक दिए। इसराइली अहदेदार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सदर ट्रंप पहले भी नेतन्याहू से ईरान पर जवाबी हमला ना करने का कह चुके। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेतन्याहू ने फौज को ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले रोकने की हदायत कर दी। अमरीकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा जंग बंदी मुज़ाकरात में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हतमी मुआहदे तक जंग बंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी। उम्मीद है मामला जल्द आगे बढ़ेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अटर्मी बरकरार। एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी, कहा जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, हमारी उंगली अभी भी ट्रिगर पर है। इसराइल लबनान में अपने तमाम अहदाफ हासिल किए बगैर कार्रवाई नहीं रोकेगा। ईरान दोबारा हमला करेगा तो इसराइल पूरी ताकत से जवाब देगा। इसराइल किसी भी वक्त दोबारा जंग शुरू करने के लिए तैयार है। जंग का अख्ताम सिर्फ इसराइली अहदाफ के असूल के बाद होगा। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल क्वार्टर्स की भी इश्तियाल अंगेज बयानात की। कहा ईरान की धमकियों के बावजूद लबनान में फौजी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इसराइल ने दोबारा हमला किया तो जवाब पहले से ज़्यादा सख्त होगा। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने खबरदार कर दिया। सेऊनी जारहियत का जिम्मेदार अमरीका को करार दिया। मुज़ाकरात के लिए सालिस की मौजूदगी के बावजूद इसराइल ने जंग बंदी तोड़ी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अमरीका और इसराइली कार्रवाइयाँ जंग बंदी को नुकसान पहुँचा रही हैं। तेहरान इस सूरत हाल में खामोश नहीं रहेगा। ईरान ज़रूरत के मुताबिक डेटरेंट इक़दामात जारी रखेगा। इस्माइल बकाई ने बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह के मौक़िफ़ को जानिबदाराना और सियासी करार दिया। बोले इदारे की साख मुतासर हो रही है। मैदान छोड़ा ना मुज़ाकरात की मेज़। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़। एक्स पर जारी बयान में लिखा कौम के हकूक़ का भरपूर दिफा करेंगे, किसी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। कौमी सलामती और अवाम का अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है। सफारतकारी और दिफा कौमी ताकत के दो बाजू हैं। इत्तेहाद और दानिशमंदी से ईरान इस आजमाइश से सुरखरू निकलेगा। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पर साबित कदम है। ईरान अपने हकूक़ के दिफा से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन से बर्दाश्त की अपील। एक्स पर बयान में कहा तशद्दुद में इजाफे से नाजुक जंग बंदी को संगीन ख़तरात लाहक हो सकते हैं। तनाज़े के पुरअमन सफारती हल के लिए कोशिशें आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। बरादर ममालिक और शराकतदारों के साथ मिलकर अमन के लिए काम जारी है। तशद्दुद और तबाही नहीं, अमन और सफारतकारी ही कामयाबी का रास्ता है।
चीन का फ़रीक़ैन पर जंग बंदी माहदे की पासदारी करने पर जोर, मशरिक़ वस्ता की कशीदगी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जमान चीनी वजारत ख़ारजा के मुताबिक मज़ीद जंग किसी फ़रीक के वफाद में नहीं, तनाज़ात का हल सफारती और सियासी ज़राए से निकाला जाए। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम की बहाली ज़रूरी है। खलीजी खत्ते में अमन के लिए साजगार माहौल पैदा किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक सियासी सूरत हाल वज़ीर आज़म के सामने रखी। कहा, तमाम मामलात बातचीत और मुज़ाकरात से हल किए जाएँ, मसाइल का हल पार्लिमानी रास्ते से निकाला जाए। बैठक में अहम कौमी मामलात और बजट पर भी गुफ्तगू हुई। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में तीरों की बारिश। पीपल्स पार्टी 10 नशस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 6, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 जबकि 6 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी पाई। मुतादिद हलकों में कांचे का मुकाबला रहा। गिलगित 3 से आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास कामयाब हुए। हुंजा में नेकनाम करीम ने मैदान मारा। बाज़ हलकों में चंद 100 वोटों के फ़र्क से नताइज तय हुए। GBA 16 दयामीर 2 में दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने तीनों पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में PGM तर्ज पर हुकूमत बनने का इम्कान। SRI के मुताबिक पीपल्स पार्टी नून लीग के इत्तेहाद से हुकूमत बन सकती है। वजारत आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर का ओहदा नून लीग को देने की तजवीज़। वजारतों को तकसीम के लिए 40-60 के फार्मूले पर मुशावरत जारी। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत से अहम बैठक। शहबाज शरीफ के गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने मुस्कुराते हुए कहा, नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। सदर जरदारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आखिर बेटा किसका है। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हुई। अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। जियालों को उनकी जीत पर मुबारकबाद देता हूँ। तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का प्री पोल धांधली का इल्ज़ाम। एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा, मनसूबे के तहत PTI को पूरे अमल से बाहर निकाला गया। वोट में हेरा फेरी जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। 3 हलकों के फार्म 47 हमारे पास मौजूद हैं। हम 8 नशस्तों पर 100% जीत रहे थे। हलफ के दिन गिलगित बल्तिस्तान में यौम स्याह मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की शानदार कामयाबी पर क़यादत, कारकुनों और अवाम को मुबारकबाद। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। ये कामयाबी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अवामी फ़लसफ़े की फ़तह है। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की और अवामी खिदमत पर सफ़र जारी रखेगी। अवाम ने नफ़रत और तकसीम की सियासत मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ गैर ज़रूरी रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया। बरतानिया में मुक़ीम बाज़ तारकीन वतन की जानिब से आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से दिए गए गैर ज़िम्मेदाराना और गैर हकीकी इशारों पर तशवीश का इजहार। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, इन अफराद को मशवरा देते हैं कि वो पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें। बाज़ बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के गैर ज़रूरी बयानात और सवालात का भी नोटिस। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के इस मसले की तारीखी पस मंज़र से नावाकफ़ियत और हक़ाइक़ से अदम वाकफ़ियत की अक्कासी करते हैं। जो लोग अब भी नौआबादियाती दौर की सोच रखते हैं, उनको याद दिलाना ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और जमहूरी मुल्क है।
इसराइल की लबनान में जारहियत। मार्च से अब तक 3,613 लबनानी शहीद हो चुके। 29 फौजी और सिक्योरिटी एहलकार भी शहदा में शामिल। लबनानी वजारत इत्तलात के मुताबिक 2 रोज़ कबल इसराइल के जनूबी लबनान पर फ़िज़ाई हमले में 3 लबनानी फौजी शहीद हुए। ब्रिगेडियर जनरल और कैप्टन भी शामिल। ईरान इसराइल का एक दूसरे पर हमले रोकने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल के कीमतों में कमी आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $97 फी बैरल से कम होकर $94.56 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में $2 तक कमी हुई, $91.57 फी बैरल पर आ गया। मरबान खाम तेल $91.77 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां। पाकिस्तान वुमेन टीम का डर्बी में ट्रेनिंग सेशन। फिजिकल ड्रिल्स के साथ पावर हिटिंग पर तवज्जो दी। फील्डिंग सेशन के बाद नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर मशकें। पाकिस्तान वुमेन टीम कल दूसरा वार्म अप मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप 12 जून से शुरू होगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को नया डायरेक्टर जनरल मिल गया। हुकूमत ने यावर हुसैन को डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मुकर्रर कर दिया। यासिर पीरजादा के बाद डायरेक्टर जनरल का इजाफी चार्ज मोइनुद्दीन वानी के पास था।